वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जिन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत का फलाही मंसूबों को तातुल में डालना कौमी मफाद के मनाफी है। ज़ाती मफाद से बालातर होकर कौम की बेहतरी के लिए सोचना होगा। ये भी कहा कि सेहत के शोबे में सहूलियात की फराहमी के लिए निजी शोबे की शमूलियत खुशाइन है। चारों सूबों में जदीद सहूलियात से आरास्ता हस्पताल तमीर किए जाएं। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये पैसा इस कौम का है, ये गरीब कौम का पैसा है। और आप जानते हैं कि हमारी जो कौमी आमदन है उससे बड़ी मुश्किल से डिविजिबल पूल के बाद जो बचता है वफाक के पास, बड़ी मुश्किल से आप अपनी जो आपकी जो लोन्स हैं उनके सर्विस करते हैं, इंटरेस्ट आप बड़ी मुश्किल से अपनी अफवाज पाकिस्तान की दफा की जो अखराजात पार्टली पे करते हैं और उसके बाद फिर कर्ज ही कर्ज है। तो मुझे अंदाज़ा करें कि अगर 20 अरब रुपए से पाकिस्तान का कैंसर, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और इस तरह की बीमारियों का वो अस्पताल बनाया जाए और दुनिया भर से बेहतरीन जो अजहान माइंड्स हैं वो आएँ, चाहे वो फिजिशियंस हैं, वो सर्जन हैं, इंटरवेंशनिस्ट हैं, और उनको फिर भगा दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स एंड डर्टी पॉलिटिक्स ने उस अस्पताल को 2 साल वो सर्द खाने में चला गया। अब बताइए कि इससे बड़ा जुल्म इस गरीब कौम के साथ क्या हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध के नए गवर्नर के लिए MQM की नसरीन जलील का नाम सदर ममलिकत को भिजवा दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमात MQM के रुकन नसरीन जलील का नाम सिंध के गवर्नर के लिए फाइनल करके असम्बली सदर ममलिकत को भिजवा दी। मुत्तहिदा ने ओहदे के लिए 5 नाम वज़ीर आज़म को भिजवाए थे। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नसरीन जलील ओहदे का हल्फ उठाएंगी। इससे कबल बेगम राना लियाकत अली खान गवर्नर के ओहदे पर तैनात रह चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने गवर्नर सिंध के लिए नसरीन जलील की तकर्री को तनकीद का निशाना बनाया है। फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि 18 जून 2015 को मोहतरमा ने इंडियन हाई कमीशन को ख़त लिखा, जिसमें नसरीन जलील ने पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ ताउन मांगा। फवाद चौधरी ने कहा कि दुख इस बात का है कि कराची में जो गंद सिक्योरिटी इदारों ने साफ किया था वो वापस आ रहा है। उन्होंने नसरीन जलील की जानिब से माजी में लिखा गया ख़त भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। 1 माह के अंदर महंगाई में कई गुना इजाफा हुआ। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत अब अशिया की कीमतें कम क्यों नहीं कर रही। नसरीन जलील, जिन्होंने भारत को मदद के लिए ख़त लिखा, उन्हें गवर्नर सिंध के लिए नामजद किया गया। वो फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि आज इनसे हुकूमत जो है वो संभाली नहीं जा रही। जो दोस्त ममालिक थे उनके पास कशकोल उठाकर ये गए, वहाँ से इनको जो है वो सुर्ख झंडी जो है वो दिखा दी गई है। 1 महीने में जो महंगाई की शरह आई है उसने पिछले कई सालों का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पर IMF के मामले में गैर यकीनी की सूरत हाल है। यहाँ पर कीमतें इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। वो आटा जो शहबाज शरीफ का झूठ पकड़ा गया, कहते हैं मैंने सस्ता कर दिया। आटे के थैले की कीमत जो है वो 1310 रुपये 20 किलो आटे के थैले की कीमत हो गई है। घी 500 रुपये किलो हो गया है। अब जो है ये आटा 35 रुपये किलो करें, चीनी 50 रुपये किलो करें, पेट्रोल 75 रुपये लीटर करें, घी 150 रुपये किलो करें, जो इनका दावा था। आज गवर्नर सिंध के लिए नसरीन जलील साहिबा का नाम नामजद कर दिया गया है। उनके नाम से एक लेटर सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है कि 2015 में उन्होंने भारत से भारतीय हाई कमिश्नर को वो लेटर लिखा है और भारत से उन्होंने मदद तलब की है। तो इस किस्म के लोगों को ये हुकूमत जो है आगे लेकर आ रही है। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च के लिए कप्तान का प्लान फाइनल। तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियों से बचने की मनसूबाबंदी भी मुकम्मल। लॉन्ग मार्च का ऐलान होते ही मुख्तलिफ शहरों को जाम किया जाएगा, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है, और जबरी गिरफ्तारियों के खिलाफ शदीद एहतजाज की कॉल भी दी जाएगी। जी हाँ, हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च के लिए कप्तान का प्लान फाइनल हो चुका है। क्या प्लान बनाया गया है, जान लेते हैं। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर। जी, जो PTI ज़राए हैं उनसे जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक एक तो जो मुजाहिरीन हैं उनको इस्लामाबाद बुलाने और बड़े शहरों को जाम करने की हिकमत अमली जो है वो तैयार की गई है।
हुकूमती जो मुखालफत है उससे निमटने के लिए, जो गिरफ्तारियां हैं उनसे बचने के लिए भी मनसूबाबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना ली है। इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी और न सिर्फ जिस मरकजी क़यादत है बल्कि जो इनकी पहले टियर और दूसरे टियर की क़यादत है उन तक भी ये तमाम हिदायत पहुंचा दी गई हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम लोगों को तैयार रहने की हिदायत की गई है। लॉन्ग मार्च का ऐलान होते ही मुख्तलिफ शहरों को जाम किया जाएगा और जो बड़े शहर है उनकी बंदिश के लिए जो पॉइंट्स है वो भी तय कर लिए गए हैं और पार्टी कायदीन की गिरफ्तारियों से बचने की उनको हिदायत की गई है। और ऐसी सूरत में अगर कायदीन गिरफ्तार होते हैं तो फिर जो प्लान बी है, जो बैकअप प्लान है, उन पर अमल दरामद किया जाएगा और जो मुतबादिल क़यादत होगी वो कारकुनान को इस लॉन्ग मार्च के हवाले से गाइडलाइंस देगी। जबरी गिरफ्तारियों के खिलाफ भी शदीद एहतजाज की कॉल दी जाएगी और रेजिस्टेंस की जाएगी। तो ये फेज वाइज प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है, जिसमें पहले मरहले में जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी उसमें शहरों की को बंदिश के हवाले से प्लान तैयार किया गया। उसके बाद फिर कैटेगरी के गिरफ्तारियां होती हैं तो फिर कौन कौन से कायदीन जो हैं वो ये तमाम मामला को संभालेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उनको फाइनलाइज कर लिया गया है और इस हवाले से तमाम जो पीटीआई की क़यादत है उसको भी हिदायत जारी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया उमर जट। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से उलमाए कराम की मुलाकात हुई, जिसमें हुकूमत के खात्मे पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उलमाए कराम की मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में साजिश की तहकीकात के लिए आला सतह के अदालती कमीशन के क़याम और खुली समात के मुतालबे की तायद की गई। मुलाकात में करारदाद मंजूर की गई जिसमें कहा गया कि संगीन साजिश के नतीजे में मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने पर तशवीश है। हुंजा में शेषपेर ग्लेशियर से पानी के अखराज से शेराबाद में तबाही हुई। सैकड़ों घर और कई सौ एकड़ ज़ेरे कार ज़मीन मुतासर हुई। पानी और बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हुआ है। नुकसानात क्या हुए हैं बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शाह बहराम। शेराबाद में तकरीबन 100 एकड़ जो ज़ीर का ज़मीन है वो भी मुतासिर हो चुकी है। आधी जो है दरिया बुर्द हो चुकी है, कुछ ज़मीनों में दरारें आ चुकी हैं जो कि नाकाबिल इस्तेमाल है। इस वक्त शेराबाद में तकरीबन 21 से 25 गिराने जो हैं वो डायरेक्ट मुतासिर हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ इस इलाके का एक मुतासिरा मकीन मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इस वक्त ये किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। कर्जे लेके लोग जो कुछ सरमाया था, यहाँ तक कि ज़मीन के कुछ टुकड़े भी बेच के हमने मकानात बनाए थे, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। बेसर सामानी का आलम है। तकरीबन 56 करोड़ इस 20 गिरानों पे 56 करोड़ मदद की सूरत में ये खर्च हुआ, लेकिन इन 56 करोड़ में से आज हमें 1 रुपये का फ़ायदा नहीं पहुँचा। गवर्नमेंट से ये अपील है कि जो भी इस डिज़ास्टर की वजह से मुतासिर हो गए हैं इनके लिए जल्द अज जल्द रिहेबिलिटेशन का कोई निज़ाम बनाएं। जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शेषपेर ग्लेशियर पिघलने के बायस पानी के अखराज से होने वाली तबाही पर हंगामी इक़दामात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और ज़रूरी हंगामी सामान पहुँचाने और वफाकी इदारों को गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की भरपूर मुआवनत का भी हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म ने नुकसानात और मुतासरीन के हवाले से रिपोर्ट तलब की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरा बिजली घरों की जंगी बुनियादों पर बहाली का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि बिजली घरों की बहाली और मुरम्मत पर अखराजात वफाकी हुकूमत अदा करेगी। अभी आपको ले चलेंगे उमर अयूब एबटाबाद में जलसे से खिताब कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में वो कौन सा मर्द मुजाहिद था जिसने 2 बार जाके अक़वाम मुत्तहिदा में दुनिया को कहा कि हम मुसलमान और हमारे सीनों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा गूंजता है और हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई आंच भी आए तो हमारी जान भी चली जाए पर हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन सी शख्सियत थी? फिर मुझे बताएं कौन सी शख्सियत थी? बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लामोफोबिया के बारे में जिस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के सफीर को हुक्म दिया कि करारदाद पेश करें और मुसलमानों का सिर फख्र से बुलंद करें,
और इस्लामोफोबिया का दिन मुकर्रर करें कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी आलमी दुनिया के मुसलमानों का तहफ्फुज़ हो। वो कौन सा शख्स था बुजुर्गों दोस्तों, हमारे पार्टी चेयरमैन और आज भी मेरे वज़ीर आज़म, गुज़िश्ता कल भी मेरे वज़ीर आज़म और आइंदा के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ये बाजी थी और हम लोग उनके खराज तहसीन पेश करते हैं। इमरान खान साहब और पीटीआई की क्या गलती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं हमेशा मुख्तसर तकरीर करता हूं। मेरी इस इलाके से यादें वाबस्ता हैं। मैंने अपना बचपन हरिपुर जेल में, बच्चों की जेल में 1 साल जेल काटी और नाफिल पास किया। और कल एक आदमी शांगला में कह रहा था मैं कपड़े बेच दूंगा। इन बदबूदार कपड़ों को बिलाल भी नहीं खरीदेगा। और कहा है यार स्टेज पे खामोशी में बहुत नुकसान का काम करना चाहिए। और ये सऊदी अरब गए थे, फटकार पड़ी। ये यूएई गए थे, फटकार पड़ी। ये मस्जिद नबवी पे मेरी जान कुर्बान, मैं 6 लोगों में से हूं जिन्होंने खाना काबा की छत पे नमाज पढ़ी। 11 जगह मेरे पे मुकदमा, मैं नहीं घबराता। मेरा भतीजे दोनों जेलों में, मैं नहीं घबराता। एक वादा करता हूं लोगों, इस वक्त अगर आप इस्लामाबाद नहीं आए तो आपने ये कौमी जिम्मेदारी का भुगतान होगा। निकलो बाहर। इसमें फतेह जो नमाज हो रही थी, ये वजीर आजम बन गया चोर, डाकू, लुटेरा, बेईमान, बदमाश, क्रिमिनल। और वो क्या नाम है उसका, किसी को छोड़ दो अभी आते। मेरा सुबह हाईकोर्ट में केस है, मैंने जल्दी जाना है। सुनो, कल एएनएफ ने 15 शहादती पेश किए हैं कि ये मंशियात फरोश है। कल आबद शेर अली के वालिद शेर अली ने, आज भी सारे चैनल पे चल रहा है कि इसने 22 लोगों को कत्ल किया है और जिनको उम्र कैद है उनको आप वजीर बना रहे हैं। मेरे भाइयों, यहां मेरे बहन और भाई ने तकरीर की। 2 बातें याद रखना, ये इमरान खान का की तहरीक नहीं है, ये पाकिस्तान की जिंदगी और मौत की तहरीक है। या आप गुलाम हो जाएंगे। कल मरियम ने जनरल फैज हमीद का नाम दिया, फौजी कहां सोए हुए थे। 14 मरतबा नवाज शरीफ ने, सुनो 14 मरतबा कमर जावेद बाजवा और फयाज को, जनरल फैज हमीद को गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की। आप कहां सोए हुए थे। हम पाकिस्तान की फौज को अजीम समझते हैं। हम पाकिस्तान की फौज को इस मुल्क की सलामती के ज़ामिन समझते हैं। लेकिन ये सारे गद्दार, चोर, इंपोर्टेड जिस तरह इकट्ठे हुए हैं, लोगों का सवालिया निशान है। बिलावल मेरी दिलो रानी है, कुछ नहीं जानता।
अब्दाबाद वाले बिलावल में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और मेरे भाइयों, हमें, मुझे और इमरान खान को 4 महीने पहले पता था कि बाप का बाप कौन है और किस बाप ने उसको इकट्ठा किया। हमें पता है ये 2 वोटों की अक्सरियत की हुकूमत, 2 वोटों की अक्सरियत की हुकूमत। मैं अफवाज पाकिस्तान से अब्दाबाद में मुतालबा करता हूं कि पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाना है। जेयूआई पे इलेक्शन मुहिम पे निकल गई, अच्छी बात है। नून निकल गई, अच्छी बात है। इमरान खान, मैं तो पीटीआई में इनको रोज कहता हूं कॉल दो। डीजल इस मुल्क का सदर बनना चाहता है, अंदाजा लगा। सारी पार्टियां, सारे मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, सारी पार्टियां इलेक्शन पर तैयार हैं। सवाए आसफ सरदारी के, उसको पता है कि ये वक्त आ गया। लोगों, पाकिस्तान के लोगों, इमरान खान की कॉल पे निकलो, इस्लामाबाद पहुंचो, जहां आपको रोका जाए वहां बैठ जाओ, ट्रेनों के साथ निकलो, जज्बे के साथ निकलो, क्योंकि इमरान खान को गैर मुल्की साजिश का निशाना बनाया। और आखिरी बात कहना चाहता हूं कि ये फर्द जुर्म का चोर वजीर आजम, ये फर्द जुर्म का चोर चीफ मिनिस्टर, ये फर्द जुर्म का चोर वजीर दाखिला, कल वहां फर्द जुर्म आयद नहीं होनी थी। एएनएफ के दौर में मैं सारे मीडिया को कहता हूं, मैं हालात से बाखबर हूं, खामोशी से सुने। आखिरी बात सुने, ये आग बड़ी दूर तक जा पहुंची है। ये पहाड़ों में है, चट्टानों में है, मैदानों में है, घरों में है, सड़कों में है, चौकों में है। इस आग को मैं समझता हूं और जानता हूं। मैं 16वीं दफा वजीर बना हूं। मैं अपने तजर्बे से कहता हूं, मैं अपने तजर्बे से कहता हूं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तुम्हारी किस्मत में बहुत बड़ी जेल लिखी है, थोड़े दिन इंतजार। और आखिरी बात कहना चाहता हूं, अल्लाह को गवाह बना के हाथ उठा के अहद करो कि इमरान खान की कॉल पे इस्लामाबाद आओगे और 3 नारों का जवाब दो। गद्दार हुकूमत, गद्दार हुकूमत, चोर हुकूमत, डाकू हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत, अमेरिकन एजेंट हुकूमत, साम्राज्य हुकूमत, इमरान खान पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ का जलसा था और शेख रशीद खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को गैर मुल्की साजिश का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन कराना है। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे से अली मोहम्मद खान खिताब कर रहे हैं। यहाँ से लाहौर मीनारे पाकिस्तान गए थे, इमरान खान आपको इस्लामाबाद बुला रहे हैं। आपने जाना है ना जी, जाना है, जाना है तो मेरे आवाज के साथ आवाज मिला के बोलो, नारे तकबीर। ये शहीदों की सरजमीन है, ये अल्लाह और उसके हबीब से मोहब्बत करने वालों की सरजमीन है। मुझे याद है आज से 2-2.5 साल पहले जब हमारे हरिपुर के कमांडो अब्बास खान शहीद हुए गवादर में। आपसे मेरा रिश्ता आपको नहीं पता, इस धरती से मेरा रिश्ता है, यहां मेरा बचपन गुजरा है।
दूसरी तीसरी जमात यहाँ पड़ी है। मेरे वालिद वली मोहम्मद साहब ने आपकी खिदमत की है, मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, एबटाबाद में भी रहे, हरिपुर में भी रहे, मानसेरा में भी रहे। मेरे खानदान ने हजारे के अवाम की खिदमत की है। आपका मेरे पे हक है और मैं आप पे सिर्फ इतना हक जताना चाहता हूं कि जब लीडर कॉल दे तो सब घर खाली हो और सारे इस्लामाबाद में हो। 8 से 2.5 साल पहले, ये बात मेरी गौर से सुने, मीडिया वाले भी सुने, लेकिन मेरे हजारे वाल भी सुने, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं जबानी कलामी दोस्ती पे यकीन नहीं रखता। जब तक आप तन मन धन किसी के साथ खड़े नहीं होते, सवाल ही नहीं पैदा होता कि अल्लाह उन लोगों को आपके साथ खड़ा करे। मैंने सूबा हजारा की बात क्यों की? मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान, मैं आज से 7-8 साल पहले पहली बार जब कश्मीर एक दौरे पे खान साहब भेज रहे थे, ISF का कन्वेंशन था, मैंने पूछा खान साहब से, खान साहब कश्मीरियों के लिए क्या पैगाम लेके जाऊं? उन्होंने कहा, अली जब कश्मीर जाओ, मुजफ्फराबाद खड़े हो तो कश्मीरियों को कहना इमरान खान कह रहे हैं कश्मीर के फैसले कश्मीर में होंगे, तो मैं हजारा में कह रहा हूं हजारा के फैसले हजारा में होंगे इंशाल्लाह। और जब सूबा हजारा की बात होती है, इमरान खान साहब इसके हामी हैं, हम छोटे सूबों के हामी हैं। हमने सदर्न पंजाब के लिए जितना हो सकता था, हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी, लेकिन जनूबी पंजाब सूबे को जिन लोगों ने सारी जिंदगी उस पे सियासतें की, उन्होंने सिर्फ वोट लिए और हमने जाके उनका अलग सेक्रेटेरिएट बनाया। और अभी मुल्तान में हफ्ता पहले मैं, खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तान में थे वर्कर कन्वेंशन में। उन्होंने ये बात उनके सामने वाज़ेह की कि इस बार 2/3 अक्सरियत से आएंगे तो इंशाअल्लाह सूबा जनूबी पंजाब